यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके परिवार को, आपके बच्चों को आशीषित करेंगे। हो सकता है इस समय आपके बच्चे गलत रास्ते पर हों और आप अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित हों, निराश हों, परेशान हों कि मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पर हैं, या फिर मेरे बच्चों का क्या होगा आगे भविष्य, ये कैसे अपना भविष्य यापन करेंगे, या फिर जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अनेक बातों के लिए हो सकता है अपने बच्चों के लिए आप चिंतित हो, उनकी पढ़ाई के प्रति, उनके भविष्य के प्रति, उनके लाइफ पार्टनर के प्रति आप चिंतित हो। और हो सकता है वो इस समय सही ट्रैक पे ना हो, गलत ट्रैक पे हो, लेकिन फिर भी मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर उनके जीवनों को बदल देंगे, परमेश्वर उनके जीवनों में काम करेंगे, परमेश्वर स्वयं उनसे बातचीत करेंगे और उनका हृदय परिवर्तित होगा। और जब उनका हृदय परिवर्तित होगा, प्रभु आपको और उनको बहुतायत से आशीष देगा और निश्चय प्रभु उनके हृदयों को परिवर्तित करेगा। आपको केवल एक काम करना है, आपको केवल उनके लिए प्रार्थना करना है। जब आप अपने बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनके जीवन में काम करेंगे। आपको उनको आशीष देनी है, अपने बच्चों को। हालांकि वो गलत रास्ते पर हैं, लेकिन आपको उनको आशीष देनी परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला राजा की किताब उसका 2 अध्याय 4 पद यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसी सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलती रहे, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। यहां पर परमेश्वर दाऊद से कहते हैं कि यदि तेरी संतान मेरे पीछे चलें, संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से मेरे पीछे चलें, मेरी आज्ञाओं पर चलें, तो तेरे परिवार में कोई भी घटी कमी नहीं होगी और तेरे कुल से ही राजा निकला करेंगे, तेरे कुल से ही राजा बना करेंगे। मीन्स तेरी संतान ही राजा बनेंगी यदि वो मेरे पीछे चलते रहें। ऐसे वचन प्रभु आपके बच्चों के जीवन में पूरा करेगा, जैसे उनने दाऊद से कहा कि तेरे घराने से राजा पैदा होंगे, तेरे घराने में कोई घटी कमी नहीं होगी यदि तेरे बच्चे मेरे पीछे चले। आज आपको प्रार्थना करना है अपने बच्चों के लिए कि प्रभु इनका हृदय बदले, प्रभु ये तेरे पीछे चले, प्रभु ये अपने संपूर्ण हृदय से तेरे पीछे चले, क्योंकि जब उनका हृदय बदलेगा वो प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे और जैसे ही वो प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे, प्रभु उनके जीवन में काम करेगा, उनके जीवन में कोई घटी कमी नहीं रहेगी, वो राजा बनेंगे, वो अधिकारी बनेंगे, प्रभु उन्हें सफल करेगा, उन्हें प्रतिष्ठित करेगा, उनके द्वारा काम करेगा, उन्हें आगे बढ़ाएगा। पर यह कब होगा? जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। न केवल प्रार्थना बल्कि उनको आशीष देना। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले उन्हें आशीष दी, आशीष दी परमेश्वर ने आदम और हवा को, अपने बच्चों को। ऐसे ही आपको अपने बच्चों को सबसे पहले आशीष देनी है। बाइबल कहती है कि धर्मी जन की संतानें पृथ्वी पर पराक्रमी होंगी। आपके बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे, वो अधिकारी होंगे, वो उच्च पदों पर नियुक्त होंगे। ऐसे वचनों को आपको उनके लिए बोलना है, ऐसे वचनों को आपको उनके लिए बोलना है, ऐसे उनके लिए प्रार्थना करना है कि मेरे बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, मेरे बच्चे प्रभु की सेवा करेंगे। यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना तो यहोवा की सेवा करेंगे, तुम चुन लो तुम क्या करोगे।
आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है और अपने बच्चों को आशीष देना है। हालांकि वो इस समय गलत रास्ते पर ही क्यों ना हो, हालांकि वो आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, हालांकि वो गलत ट्रैक पर है, लेकिन उसके बावजूद आपको उन्हें आशीष देनी है, उसके बावजूद आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप नहीं जानते किस दिन प्रभु उनके हृदय को बदल देगा और उनके जीवन से क्या प्रभु कर देगा, आप नहीं जानते। इसलिए आपको केवल उनके लिए प्रार्थना करना है, ऐसे ही कि प्रभु तू अपने वचन को मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा करेगा। जैसे दाऊद यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरे घराने के विषय में, मेरी संतानों के विषय में कहा है, यदि वो मेरे पीछे चलेंगी तो मैं उन्हें शिरोमणि ठहराऊंगा, मैं उन्हें राजा बनाऊंगा, तेरे कुल से राजा निकलेंगे और कोई घटी कमी नहीं होगी। आज आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, उन्हें आशीष देना है। निश्चय प्रभु आपके बच्चों को प्रतिष्ठित करेगा, आगे बढ़ाएगा, सफल करेगा, उनके द्वारा प्रभु काम करेगा और उनके जीवन में कोई भी घटी कमी नहीं रहेगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम सत्यम गुप्ता है, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी यह गवाही है कि मेरा एडमिशन के लिए मैं बहुत परेशान था, तो मैंने व्हाट्सएप पे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, तो मेरा एडमिशन बहुत अच्छे से कॉलेज में हो गया है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और उन पीके ब्रदर और अमृता मसीह की पूरी टीम को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे मामा सऊदी में काम करने गए थे, वहाँ उनका वीज़ा नहीं वहाँ उनका पैसे अटक गए थे, वो पैसे नहीं दे रहा था 3 महीने से 4 महीने से, और बोल रहा था तुमने काम नहीं किया है, और फिर उनके आने नहीं दे रहा था। तो उसके लिए मैंने विनती प्रार्थना भेजी और मेरे मामा बहुत अच्छे से आ गए, उनके पूरे पैसे मिल गए। इसलिए मैं कोटि कोटि प्रभु यीशु मसीह को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और ये समय है कि हम सब मिलकर अपनी विनतियों को प्रभु के आगे लेकर आएं। मैं आशा करती हूं कि आप सब ने प्रभु के वचन से सामर्थ्य पाई है और आज अपने बच्चों के जीवन में आप परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते हुए देखेंगे। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो कहें आमेन। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आप राजा हैं प्रभु, और आप सिंहासन पर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। धन्यवाद करते हैं कि एक राजा अपने प्रजा की विनतियों को, उनकी दुहाइयों को सुनता है, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हम सब की विनतियों को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। राजा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को महसूस करे, और उनके लाइफ में प्रभु जो भी बातें हैं प्रभु, जिनको लेकर परमेश्वर पिता वो कंफ्यूज, परेशान, निराश, हताश, मुश्किल में, विपत्तियों में हैं, तो आज यीशु मसीह नासरी के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से ये सारी बातें निकलकर चली जाए। हम अनाउंस करते हैं, हम एक घोषणा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर योर होली प्रेजेंस। धन्यवाद परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद उस सामर्थ्य के लिए प्रभु जिस सामर्थ्य के द्वारा तू अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है, और धन्यवाद उस जीवित रहमा वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा प्रभु आप अपने लोगों के जीवन की प्रभु जी उनकी हिस्ट्री को प्रभु बदल देते हैं, उनकी लाइफ की सिचुएशन को बदल देते हैं, उनकी लाइफ को यू टर्न देते हैं परमेश्वर। और आज यही वचन का सामर्थ्य परमेश्वर पिता इनके जीवनों में, इनके बच्चों के जीवन में कार्य करे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी आपने दाऊद से इस बात को कहा कि तेरे घराने से राजा उत्पन्न होंगे, उसी प्रकार परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके चाल चलन को लेकर, उनके कैरेक्टर को लेकर, उनके प्रभु जी बुरे व्यवहार को लेकर, उनकी गलत संगति को लेकर, उनके एडिक्शन को लेकर परेशान हैं, यदि आज आप उनमें शामिल हैं
तो आज प्रभु के आगे अपने बच्चों को समर्पित करें। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु अपना मुंह खोल कर प्रभु ये भाई ये बहन पिता अपने बच्चों को आपके लिए समर्पित करते हैं, आपके राज्य के लिए समर्पित करते हैं। यीशु नासरी के नाम से आज इनके बच्चों के जीवन से, उन बेटे बेटियों के जीवन से जो आज अंधकार में है, जो आज गलत संगति में है, जो आज एडिक्शन में है, जो आज बुरी लतों में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं इनके जीवन से, इन बच्चों के जीवन से वो गलत बातें निकल कर चली जाए और उन्हीं बच्चों को प्रभु जी अपने राज्य के लिए आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है और आपका वचन सत्य है और उसमें से एक भी बिंदु नहीं टलता। प्रभु मेरे खुदावन तेरा वचन कहता है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। थैंक यू जीसस। इस समय पिता हर एक माता पिता जो प्रभु हृदय से अपने बच्चों को आपको समर्पित कर रहे हैं, तो प्रभु इनके बच्चे, इनकी संतान, इनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी हो। और प्रभु जिस प्रकार हम राजा की संतान है, उसी प्रकार प्रभु तेरे बेटे बेटियों को भी पिता परमेश्वर तूने संतानें दी हैं पिता, वो भी तेरे राज्य के अधिकारी होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू। हर एक उत्तम आशीष इनके बच्चों के लिए, हर एक अच्छा भविष्य इनके बच्चों के लिए, हर एक बेहतर वस्तु इनके बच्चों के लिए हम प्रोक्लेम करते हैं। एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छी जॉब, संतान परमेश्वर, और खुदावन अच्छी पढ़ाई, अच्छा कॉलेज, अच्छा पोजीशन, अच्छा प्रमोशन प्रभु इनके बच्चों के लिए हम मांगते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर। आज यदि आपके सामने आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के सर पर हाथ रखें और उन्हें आज इस वचन के अनुसार, ये जो आपने सुना है उसके अनुसार जो बातें आज आपके मन में, उस बात को लेकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। प्रभु धन्यवाद, इस समय आपके लोगों ने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखा है और अपने बच्चों के लिए हृदय से दुआ कर रहे हैं परमेश्वर, और आज ये वचन उनके जीवन में कार्य करे और ये वचन की ब्लेसिंग उनके ऊपर ठहर जाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में जितने भी लोग प्रॉब्लम में, प्रभु नकारात्मक विचारों में, नेगेटिविटी में प्रभु, और भी बहुत सी बातें जो इनको प्रभु बहुत ज्यादा निराश कर रही है, परेशान कर रही है, इसी वक्त यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। परिवारों से लड़ाई झगड़े, कलेश, कर्जे इसी वक्त चले जाएं यीशु के नाम से। हर प्रकार की घटी कमी इनके जीवनों से चली जाए, हर प्रकार की निराशा यीशु के नाम से चली जाए। यदि आज प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी थके मांदे प्रभु जी आपके सम्मुख है, तुमने कहा है अपने बोझ को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद परमेश्वर। अपनी चिंता, अपने बोझ को प्रभु इन्होंने आज तुझ पर डाल दिया और इस समय प्रभु ये अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। बहुत से लोग हैं जिनका हृदय आज टूटा है, बहुत से लोगों की बातें सुनकर प्रभु इन्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट और पिंच वो बात हुई है, तो पिता आपने कहा है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। आज जितने लोग दुख में, इनके दुखों को आनंद में बदलें। थैंक यू फादर। आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, और आज जितनी भी विनतियां इन्होंने आपके आगे रखी, मैं धन्यवाद करती हूं कि तूने स्वर्ग से परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुना है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। यीशु आपका धन्यवाद। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक विनती को आपके आगे रखते हैं, और विशेष रूप से जितने लोग बुरे सपने देखते हैं, डरते और घबराते, यीशु के नाम से वो बातें चली जाए और आप दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें। धन्यवाद पिता। आपके लोग से आप बहुत प्यार करते हैं और ये आपकी पवित्र और बहुत ही प्यारी प्रजा है प्रभु, जो हर समय आपके सम्मुख है। थैंक यू फादर। हर एक को आशीष देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।